नमस्कार दोस्तों। और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो हम लोग नैपसैक पैटर्न देख रहे थे ना। तो 0-1 नैपसैक खत्म हो गया, सबसेट खत्म हो गया। तो सबसेट में क्या था हम लोगों का कि चेक करो कि जो गिवन एरे है उसमें से सबसेट जो हमारा टारगेट सम दिया हुआ है तो वो है या नहीं उसमें गिवन में, है ना? सबसेट बन रहा है या नहीं? तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करते थे जस्ट। तो आज का क्या है कि इक्वल सबसेट सम है, ठीक है? तो उसी को फर्दर एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि क्या 2 सबसेट में बँट रहा है वो चीज़, ठीक है? तो ये चीज़ है इसमें। तो अगर बँटेगा तो ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे और नहीं बँटेगा तो फ़ॉल्स कर देंगे। ये चीज़ है, ठीक है? तो आज का ये चीज़ रहेगा हम लोग का इक्वल सबसेट सम। और कल में हम हमारा रहेगा, यानी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का काउंट सबसेट सम। तो उसमें क्या करना है, काउंट करना है। तो देख रहे हो, एक में ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, दूसरे में हम लोग डिवाइड करके फिर ट्रू फॉल्स कर रहे हैं और तीसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं उसी को, है ना? वो चीज़ कर रहे हैं हम लोग, काउंट कर रहे हैं। और इसमें भी हम लोग काउंट भी करेंगे, है कि नहीं? तो क्योंकि हम लोग को चेक करना है कि कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं ना, है ना? इक्वल में बँट रहे हैं कि नहीं? तो डिवाइड कर देंगे, सम मेनली वही चीज़ है। तो चलो देखते हैं, पहले आज का फ़ोकस करते हैं, उसके बाद किसी और दूसरे का फ़ोकस करेंगे, ओके? तो चलो आ जाओ। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, है ना? पहले क्वेश्चन देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग का एक्चुअल में क्या पूछता है, ओके? समझते हैं नॉर्मल सा, ठीक है? तो वही चीज़ रहेगा नॉर्मल कि गिवन एरे दिया हुआ है, आपका गोल क्या है कि एरे को 2 सबसेट में डिवाइड कर सकते हो, ऐसा कि दोनों का सम इक्वल हो, है ना? तो ऐसा कि सम दोनों इक्वल हो, ये चीज़ हो। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि इतना हम लोग समझ में आया कि एरे दिया हुआ रहेगा, उसमें सारे एलिमेंट्स को हम लोग सम कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, है ना? तो वो मेरा बन जाएगा टारगेट काइंड ऑफ, वही फिर पुराना वाला सबसेट वाला ही हम लोग टारगेट बन जाएगा, बट हाफ बनेगा, है ना? तो उससे फिर हम लोग को देखना है कि हाँ, बन रहा है क्या और 2 सबसेट बन रहे हैं क्या? तो ये चीज़ है हम लोग का, ओके? तो नॉर्मल सा चीज़ है, इतना आपको समझ में आया, बहुत ईज़िली समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ में नहीं आया हो। ओके, तो ड्राई रन एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? तो ये देखो 1 5 11 5 दिया हुआ है, ठीक है? तो यानी कि टोटल कितना दिया हुआ है, 17 इधर, 6 11 17 और 5 22, है ना? तो 22 दिया हुआ है। तो अगर इक्वल पार्टीशन पॉसिबल है ना? तो इक्वल पार्टीशन पॉसिबल होगा तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो यानी कि अब टारगेट मेरा 11 हो गया। तो सेम वही चीज़ खेलना है अब हम लोग को, जो हम लोग सबसेट में खेल रहे थे यहाँ पे, है ना? पूरा लॉजिक फिर उसके बाद सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो डीपी यही चीज़ है कि हर एक प्रॉब्लम में हर चीज़ हम लोग का रिपीट होता है, तो रिपीटेशन पेन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डीपी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो डीपी खुद में ही सारा जो हम लोग प्रॉब्लम करते हैं तो वो खुद एक रिपीटेशन ही है। तो रिपीटेशन से ही डेवलप होता है, ठीक है? तो डीपी इज इक्वल टू रिपीटेशन, बस इसलिए और कुछ नहीं है इसका, ओके? तो क्या सबसेट कोई पॉसिबल है ना? पॉसिबल है, एक तो एक ये पॉसिबल है और ये बाकी जो हम लोग का बचा सारे पॉसिबल है, 11 और 1 5 5, है ना? तो यस पॉसिबल है। तो आंसर क्या रहेगा, ट्रू। तो वो हम लोग बीच में क्या इंट्रोड्यूस किए पिछले वाले प्रॉब्लम से, बस ये चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस किए, एक्स्ट्रा ये चीज़ इंट्रोड्यूस किए हम लोग, है ना? ये वाला इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद टारगेट फिर हम लोग वही चीज़ रहा। और बस ये काउंट कर रहे हैं हम लोग, काउंट भी इंक्रीज कर रहे हैं ना, काउंट भी हम लोग को देखना है कि 2 में बढ़ तो रहा है, ये चीज़। जैसे बढ़ जाएगा वैसे रिटर्न कर देंगे, बाकी वही चीज़ है और कुछ नहीं है, ओके? तो हम लोग का मेन सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो इससे तो हम लोग को इक्वल सबसेट है। तो हम लोग पिछले वाले में भी एक बार हम लोग देख चुके हैं ये चीज़, कुछ ऐसा ही जब हम लोग इक्वल में बांटना होता है, टारगेट तक पहुंचना होता है, तो इसमें सिर्फ इवन पॉसिबल होता है ना, सम अगर इवन आ रहा है तभी पॉसिबल है, ऑड में पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि हम लोग को होल ही चाहिए, होल चंक चाहिए, ना कि हम लोग कोई ऐसा कि डेसिमल बीच में आ जाए। तो वो चीज़ के लिए नहीं बना है ये, ठीक है? तो ये होप आपको ये चीज़ भी इजीली क्लियर हो गया, ओके? तो ट्रांसफॉर्मेशन वही चीज़ है हम लोग का, जो मैंने बोला कि सेम वही चीज़ रहेगा, बस ये मेन चीज़ हम लोग का प्रॉब्लम एक्चुअली कन्वर्ट होता है इनटू क्या, सबसेट सम, टारगेट इज इक्वल टू टोटल सम बाय 2, है ना? तो ये चीज़ हो जाता है। तो बस वही टारगेट सम हम लोग खुद से निकालते हैं इसमें, है ना? उसमें हम लोग का टारगेट सम निकालते थे कि टारगेट सम ये दिया हुआ आपको, तो क्या इसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कोई सबसेट बन रहा है ना? ये टारगेट दिया हुआ है। अब ये क्या है, इक्वल सबसेट है, वही वाले एलिमेंट को सम करो और फिर डिवाइड कर दो 2 से, तो वही आपका टारगेट है। चलो वही टारगेट ले लो, ठीक है? ऐसे करके खेलते हैं, इंटरव्यू में भी ऐसे आपको फंसाएंगे, बट कुछ है तो फंसना नहीं है आपको, ओके? तो ये ऐसा क्यों होता है हम लोग का, ऐसा क्यों होता है? तो ये देखो, सपोज टोटल सम क्या है, 5 है या एस है। इफ टू इक्वल सबसेट एग्जिस्ट, सबसेट अपन क्या आ जाएगा, एस बाई टू, सबसेट टू एस बाई टू, है ना? तो दोनों को डिवाइड कर पाए, इसलिए हम लोग का ये चीज़ होता है, ओके? तो स्टेप बाय स्टेप लॉजिक समझते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग जाएंगे बेस केस ट्रांसिशन पे। तो स्टेप 1 क्या है, टोटल सम फाइंड करो। ये तो अपना क्या है, बच्चों वाला है ना? तो कोई बात नहीं, मेरे को पता नहीं है, बच्चे भी क्या पता फ्यूचर में देखे या उनको कभी रेफरेंस मिले, तो कोई भी कर सकता है भाई आज के ज़माने में, है ना? तो सिर्फ इंजीनियरिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगा इस चीज़ वैसे भी। तो इफ़ ऑड रिटर्न फॉल्स, है ना? ये चीज़ है, तो हम लोग को शुरू में ही फॉल्स रिटर्न कर देना है ना? तो सबसेट इम्पॉसिबल है हम लोग का, है ना? इस केस में हम लोग का सबसेट इम्पॉसिबल होता है इसलिए। तो स्टेप 3 क्या है, टारगेट, टारगेट हम लोग को निकाल दो। तो रन सबसेट सम, कैन वी मेक टारगेट, तो वही चीज़ है, बस टारगेट खुद से फाइंड करना है, बस यही लॉजिक है। बाकी काउंट वाला है कि 2 आ रहा है कि नहीं, है ना? बस वो चीज़ है, ओके? तो स्टेट ट्रांजिशन ये सब चीज़ तो आपको पता ही है, सेम चीज़ रहेगा, कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं, ओके?
वही सेम सेम चीज़ रहेगा, कुछ ऐसा नहीं रहेगा। एफ आई कॉमा टारगेट रहेगा, मीनिंग कैन बी बिल्ड टारगेट यूजिंग नम आई से लेकर लास्ट तक। तो वही चीज़ है, कॉम्बिनेशन हर एक इंडेक्स पे जाके ट्राई करेंगे, है ना। और ट्रांजिशन अपना वही चीज़ रहेगा। बेस केस भी वही रहेगा, ठीक है। बेस केस आप पिछले वाले प्रॉब्लम से देख लेना, कोई इशू नहीं है। तो वही है, लेंथ खत्म हो जाएगा तो वो चीज़ है, या फिर टारगेट में कुछ बची गया बट वो चीज़ मिला नहीं मुझे, तो वो भी एक केस बन जाता है ना। तो ट्रांजिशन टेक है या स्किप है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग रिकर्जन, है ना। रिकर्जन का देखते हैं हम लोग कि रिकर्जन कैसे बनेगा। तो रिकर्जन में कुछ टफ ऐसा रहेगा नहीं कि हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ रॉकेट साइंस लगाना है या कुछ लगाना है हम लोग को, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो नंबर्स पे नंबर आ रहे हैं, पर जस्ट पास नहीं, क्योंकि हम लोग को बस यही दिया गया, आपको टारगेट खुद से निकालना है और बस वही चीज़ करना है, ठीक है। तो टोटल, है ना, डिवाइड बाय टू, ये चेक किया कि इवन है या ऑड है। यहाँ देख रहे हैं कि ऑड है, अगर ऑड है तो बेस केस है अपना ये चीज़, तो ऑब्वियस चीज़ है, बेस केस है तो सबसे पहले ऊपर में जाएगा ये चीज़, है ना। तो यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दो और वापस चले जाओ भाई। अगर इवन है, ठीक है, ये बन रहा है, तो फिर यही टारगेट है मेरा। एन है नंबर ऑफ नंबर्स, कितने कितने अंदर में कितने नंबर है मेरे एरे में, एन, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग फॉर लूप वगैरह लगाएंगे, ये चीज़ है, या फिर रिकर्जन लगाएंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे आई कॉमा टारगेट, आई यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अगर टारगेट मेरा जीरो है ना, टारगेट मेरा लास्ट में सब कुछ निकालनी है और जीरो हो गया, तो यानी कि मेरा एक ना कोई सिचुएशन बना है। तो उस केस में हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। और इस केस में अगर मेरा वो इंडेक्स हम लोग का वही चीज़, ये चीज़ मैं बोल रहा था ना, बेस केस अपना ये भी। तो इंडेक्स हम लोग बढ़ाते गए और फिर क्या हो गया कि मेरा लेंथ ही खत्म हो गया, और लेकिन मेरा टारगेट मिला ही नहीं। तो इस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, सिंपल सा चीज़ है ना। स्किप का क्या है, हम लोग को सिंपल की इंडेक्स बढ़ा देंगे, टारगेट वही रहेगा, क्योंकि टारगेट में कोई बदलाव आएगा नहीं, है ना। तो नॉट टेक का ये अपना वैल्यू रहेगा, और टेक के लिए स्टार्टिंग में हम लोग इनिशियल फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग को कुछ पता नहीं है। ट्रू हम लोग का यहाँ से देगा, है ना। ट्रू हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे देगा ये ट्रू। तो शुरू में फॉल्स करो, उसके बाद देखो कि नंबर ऑफ आई उस इंडेक्स पे, जो इस इंडेक्स पे हम लोग जा रहे हैं, तो वो छोटा है ना, मतलब कि वो नंबर है वो छोटा ही है, मतलब कि काइंड ऑफ टारगेट कुछ भी दिया हुआ है हम लोग का, कोई भी नंबर दिया हुआ, कहाँ से लिखो यहाँ पे 155 11 5, तो मान लो कि यहाँ पे 5 1 6 पहुंच गए हैं। तो अभी भी मेरे पास कितना 5 बचा हुआ है, तो 11 तो लेगा नहीं, है ना। तो इसको स्किप कर मारेगा, और फिर ये 5 बचा हुआ है, और हम लोग को कितना चाहिए था, 5 ही चाहिए था। तो ये एग्जैक्टली एकदम कवर करेगा हम लोग का, और ये टेक कर लेगा, है ना। तो वो स्टेट पे है, वो स्टेट पे जाएगा तब करेगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें ये चीज़ है कि टेक करना है या नॉट टेक करना है, तो कितना सिंपल है ना। तो सिंपल और कंडीशन लगाओ और वो डिसाइड कर लेगा, उस स्टेट पे जाएगा। तो आप अगर कॉपी में बनाओगे कि रिकर्जन कैसे कर रहा है, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हाँ नहीं, यहाँ पर टेक करेगा, यहाँ पर नॉट टेक करेगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, समझ रहे हो कि ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो उसके पास टेक का रहेगा ही नहीं वैल्यू। तो ये नॉट टेक वाला ऑलरेडी ये ले लेगा कि हाँ नॉट टेक आ गया मेरे पास वैल्यू, तो ये नॉट टेक ले लो भाई, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऊपर वाला ही डिसीजन लेगा, नीचे वाला डिसीजन नहीं लेगा रिकर्जन में, ठीक है। तो ये चीज़ है अपना। तो ड्राई रन देखें, ओके ड्राई रन देखते हैं। तो ड्राई रन ना, ठीक है, 155 11 5 टोटल 22 है, टारगेट 11 है। नाउ रिकर्जन आस्क कैन वी मेक 11, है ना। पाथ है टेक 11 डायरेक्टली, है ना। टारगेट 0, रिटर्न ट्रू, है ना। रिटर्न ट्रू कर देगा ये चीज़। तो वो वाला भी ये कॉम्बिनेशन वाला भी करेगा, एक 11 वाला भी करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके रहेगा। तो रिकर्जन हो गया। मेमोराइजेशन का हम लोग देखते हैं। मेमोराइजेशन क्या है, बस एक डीपी एरे डाल देंगे, जो हम लोग एफ ऑफ फंक्शन जो कर रहे हैं, ये जो इसमें टारगेट डाल रहे हैं हम लोग, ये वाला। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ये तो रहेगा ही हम लोग का, बस डीपी एरे जो हम लोग का एफ ऑफ आई जो है, आई कॉमा एन जो भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको डीपी एरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चीज़ तो बोला ही हुआ है कि इतना हम लोग इस चीज़ इतना आ ही गए कि हम लोग तो ये चीज़ समझ में आ जाता है ना, क्यों होता है। देखो सब कुछ सेम रहेगा, कुछ कुछ अलग नहीं रहेगा। देखो ये सब चीज़ सेम है, देखो टोटल काउंट किए हैं, बेस केस निकालें, और फिर इवन का देखें, और फिर डीपी एरे अपना बनाएं। देखो यहाँ पे टारगेट्स को हर एक टारगेट की -1 इंटू टारगेट +1 अगेन वही चीज़ फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, हम लोग लूप में डालते हैं तो। और फिर वो इंडेक्सिंग जितने भी एलिमेंट है, हर हर एक का कॉम्बिनेशन बनाना ना हम लोग को। तो अगेन फिर से वही एग्जांपल देता हूँ कि मान लो 1 है तो 1 से लेकर लास्ट ट्राई करेगा, अगर 5 पे है तो 5 से लेकर यहाँ तक पूरा ट्राई करेगा, है ना। वैसे करके वो पूरा कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, वो चीज़ है ना, आई से लेकर लास्ट तक, ठीक है, वो चीज़ है। तो यही है इसमें। तो डीपीआरए बन गया, और फिर देखो रिकर्जन का सेम, रिकर्जन का रहेगा वही चीज़, बस एक चीज़ ऐड रहेगा हम लोग का, ये वाला, है ना, कि मेमोराइजेशन का मेन लॉजिक कि उस स्टेट का अगर ऑलरेडी आपके पास एग्जांपल है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू -1 है, अगर -1 से मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू उस स्टेट का मेरे पास आ चुका है ना। तो आ चुका है तो फिर वही वाला रिटर्न कर दो, क्यों आपको फिर तोड़ना है ना। सिंपल सी चीज़। कि मैं अगर बताऊं कि कैसे, इसको छोड़ो, पहले इसको बताता हूँ कि फिर बाकी वही चीज़ है, ठीक है। नॉट टेक का, टेक का फॉल्स कर दो, वही टारगेट से अगर कम है उस वैल्यू का, तो फिर ले लो उसको और अंदर जाओ और चेक करो टेक या नॉट टेक का, रिटर्न डीपी लास्ट में जो ये रहेगा, ठीक है। फाइनल रिटर्न ये सॉल्व करके आएगा हम लोग का। तो ये रिटर्न वाला है, किससे, ये रिकर्जन का से रिटर्न है, और ये रिटर्न का है
सॉरी मेमोराइजेशन का, ठीक है, रिकजन करना है, और ये सॉल्व किसका है, मेरा ये ओवरऑल सोल्यूशन जो देगा वो चीज़ का है, ठीक है। तो मैं कैसे आपको बोल रहा था, ट्री में मैंने कैसे दिखाया था कि कोई भी होता है तो ये मान लो ये लूप वन है ना, तो इसको इस फिर ऐसे करके लूप टू होता है ना, ऐसे करके लूप थ्री हो जाएगा, ठीक है, लूप थ्री बहुत दिन हो गया इसलिए मैं सोचा कि फिर से बता दूं, ठीक है। लूप फोर है, ठीक है। ये अपना लूप फाइव, मतलब कितना भी जाए जब तक बेस रीच नहीं हो जाता, बेसिक काइंड ऑफ हो जाएगा। तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, सॉल्व डालते हैं, तो सॉल्व यहाँ पे एक लूप वन मारेगा, फिर वो फिर से देखो यहाँ पे फिर फंक्शन कॉल कर रहा है, तो फिर से वो लूप में जाएगा, तो फिर वो अंदर वाला कॉल करेगा, फिर से लूप में जाएगा। वो डिपेंड करता है कि मान लो मैंने यहाँ पे पाँच किया तो पाँच तक जाएगा, और फिर देखो यहाँ पे बेस केस रहेगा अपना ना, तो यहाँ पे अपना बेस केस रहा, मान लो यहाँ पे बेस केस रहा, ठीक है, बेस केस जो भी ऊपर वाला बेस केस है हम लोग का, ये सिंपल जो बेस केस है, तो एक काइंड ऑफ यहाँ पे इसको स्टॉपेज मिलेगा, है ना। तो रन क्या किया हम लोग, यहाँ पे रन किए पहला, है ना? तो वो फिर अंदर भेजा, अंदर भेजा, अंदर भेजा, अंदर भेजा, अंदर भेजा, लास्ट में ये बेस केस आया, तो बेस केस आया तो यहाँ पे एक चीज आ जाएगा कि ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आ जाएगा, तो ये बोल देगा अपने ये वाले सबसे क्लोज वाले पेरेंट को कि हाँ यहाँ फॉल्स आया ट्रू आया, है ना। तो ये इसको आंसर मिल गया, इसको आंसर इससे मिल गया, तो ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है, तो ये अब डिसीजन ले सकता है कि ट्रू लेना है फॉल्स लेना है ना? तो ये डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब दोनों को कंबाइन कर लिया वैल्यू, अब फिर यहाँ पे तो हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना, ठीक है, फोर लूप फोर को आंसर आ जाएगा लूप फाइव से, फिर वैसे ही पास करेगा, पास करेगा, पास करेगा, और फिर इसको आंसर ये चीज़ आ जाएगा, तो वही चीज़ ये आंसर है, ठीक है। अगर मान लो ब्रांचिंग भी करना रहता है कि एक साइड का ये ब्रांचिंग है, ठीक है, ये मान लो सिर्फ एक साइड का ब्रांचिंग है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से ये ऐसे करके लूप वन, लूप टू, मैं जस्ट दूसरे ब्रांच का दिखा रहा हूँ कि मान लो एक ट्रू का रहा था एक फॉल्स का रहा था, वैसा करके कुछ, या ब्रांचिंग जैसे समझो, ठीक है। तो ये ऐसे करके मान के चलो, ओके। तो इधर से भी इसको आंसर आ सकता है, इधर से भी इसको आंसर आ सकता है, डिपेंड करता है कि कैसे आंसर उसको लाना है, ठीक है। किस सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो चीज़ कि कैसे करना है उसको, है ना। तो लास्ट में वही चीज़ है कि ये आंसर अपना डीपीआई और टारगेट लास्ट में भी ये सबका सॉल्यूशन देख के वो लास्ट में ग्लोबल अपना आंसर दे देगा वो चीज़, ठीक है। ऐसा होता है। हाँ, तो और कुछ क्या था, मैं भूल गया वैसे, कोई बात नहीं। तो बस ये आपको समझ में आया, तो यही चीज़ था मैं, कि आपको भूलना नहीं है, ठीक है, कि रिकर्जन होता कैसे है, ओके। तो यही था, ठीक। तो आपको ये चीज़ समझ में आया हो अब, हो गया, ठीक है। टैबुलेशन देखते हैं, ओके। टैबुलेशन, टैबुलेशन देखते हैं। इसमें भी कुछ रहेगा नहीं, आपको कुछ वैसा कि आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, वही ग्रिड वाला ही प्रॉब्लम है, ग्रिड में कन्वर्ट जो कर रहे हैं हम लोग, ओके। क्या हो रहा है ये, टैबुलेशन, ठीक है। तो स्टेट देखो डीपी आई और टी रहेगा, ठीक है। कांट फर्स्ट, कैन फर्स्ट एलिमेंट आई एलिमेंट में टारगेट टी, है ना, क्या पहला आई एलिमेंट्स जो है, आई एलिमेंट्स टारगेट टी बना सकता है ना। तो वही चीज़ें बोल रहा है कि क्या पहला आई एलिमेंट्स डिपेंड करता है कितना भी, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, क्या ये तीन एलिमेंट्स शुरुआती के तीन एलिमेंट्स, ऐसा बोल रहा है कि क्या टारगेट टी बना सकता है, ओके। तो ये चीज़ है। तो आपको ये चीज़ भी पता है कि अगर हम लोग ग्रिड लेते हैं तो डायगोनल्स वाले होते हैं वो मैच करते हैं, तो डायगोनल्स वाले बना रहे हैं कि नहीं है, वैसा नहीं कि मत सोचना कि ग्रिड में कॉलम्स या रोज, अब तक हम लोग इतना देख लिया कि डायगोनल्स वाले होने चाहिए, ठीक है, वो चीज़ है अपना। तो होप ये चीज़ भी आपको समझ में आया हो। ये क्या हो गया इसमें, ओके। अच्छा ये इसके वजह से हो गया टैबुलेशन, ओके, इक्वल टू की वजह से हुआ है, ठीक है। ये इतना अपना, ओके। और बेस केस तो आपको ऑब्वियस चीज पता है कि टारगेट अगर जीरो रहेगा तो उस केस में ट्रू हो जाएगा ना। ऐसा तो एक काइंड ऑफ की एक सिचुएशन पे हम लोग माइनस करेंगे टारगेट को, हर एक अगर इंडेक्स हर एक एलिमेंट लेते जा रहे हैं, तो अगर जीरो पे आ गया लास्ट में तो वो ट्रू कर देंगे हम लोग, क्योंकि अब ग्रिड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना। सिंपल सा चीज। और डेफिनेशंस देखते हैं हम लोग, ओके। सेम चीज है, सबसेट वाला ही, कुछ अलग डिफरेंट नहीं रहेगा, बस वही जो बोला ना मिडिल वाला, तो वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, टोटल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये इवन का बोल रहा है बेस केस अपना, और ये सॉरी ऑड का बोल रहा है, ये इवन का बोल रहा है, ठीक है। और फिर डीपीआर वही चीज़ ट्रू, बट ट्रू फॉल्स में हम लोग लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हम लोग माइनस वन ले रहे थे मेमोराइजेशन में, क्योंकि वो रिकर्जन कर रहा था हम लोग का, है ना। इसमें रिकर्जन नहीं है, ये इटरेटिव मैनर है, ओके। तो इटरेटिव मैनर है तो इटरेटिव मैनर की तरफ सॉल्व करेंगे। तो देखो सेम चीज़ है डीपीआर का जो भी की है, बस यहाँ पे माइनस वन की जगह फॉल्स है ना, तो ट्रू फॉल्स में खेलेंगे जस्ट।
तो हर एक एलिमेंट को हम लोग जाना है, हर एक एरे का हर एक एलिमेंट में अगर जीरो आ गया तो अगेन ये बेस केस देखो, ये बेस केस है अपना, ठीक है। तो इटरेटिव मैनर का बेस केस है, तो अगर टारगेट जीरो रहेगा तो फिर ट्रू हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे देखो, फिर से इसको लूप खोले हम लोग अब, क्योंकि अब रियल हम लोग की बारी आ गई कि टेक और नॉट टेक स्किप की बारी आ गई, ठीक है। तो ठीक, ये चीज़ है। तो अब इसमें देखते हैं। तो ये चीज़ क्या है हम लोग का, ये चीज़ शुरू में सब फॉल्स, अगर कहीं पे अगर ऐसा कोई कहीं पे जीरो है तो वो चीज़ आप पहले आंसर पूरा टेबल फिल कर लो ट्रू फॉल्स से, ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद फिर हम लोग की बारी आई टेक नॉट टेक की, तो हर एक एलिमेंट में गए, उसके बाद फिर टारगेट में गए, क्योंकि हर एक टारगेट हम लोग को रीच आउट करना जरूरी है ना। तो वन से लेके पूरा टारगेट तक, तो वो चीज़ करेंगे हम लोग। और फिर नॉट टेक का वही चीज़ है अपना, देखो टेबल फिलिंग किधर से होगा, टेबल फिलिंग बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट तक जाएगा, है ना, नीचे से ऊपर तक जाएगा अपना। तो इसलिए अब I-1 है, ओके, ये टारगेट है। और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी आपको पता ही चल गया होगा, कॉलम के थ्रू खेलना है तो कॉलम क्यों ना फिर टारगेट से ही खेलें, तो सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। सबसेट वाले हैं, अगर सबसेट किया हो तो आराम से वो चीज़ हो जाएगा, तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है मैंने, ठीक है। तो फॉल्स का देखो, ये टेक, अब टेक का टेक शुरू में फॉल्स ले लिए हैं अगर, और टारगेट मेरा अभी भी बड़ा है गिवन एलिमेंट से, तो फिर ले लो उसको, ठीक है। तो टारगेट को भी घटाना पड़ेगा हम लोग को, और इंडेक्स भी आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को, लेफ्ट साइड और घुसाना पड़ेगा, तो वही चीज़ है ये। और फिर DPIT ये डिसाइड करेगा टेक करना है नॉट टेक करना है, तो इसमें अगर इसमें आ जाएगा ऑलरेडी तो अगेन वही चीज़ की टेक ले लेगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नॉट टेक का मेरे पास ऑलरेडी, तो नॉट टेक ले लो उस जगह पे, ठीक। तो लास्ट में जो ही बचेगा बॉटम, सॉरी टॉप लेफ्ट पे कॉर्नर पे जो भी हम लोग का बचेगा लास्ट में वो हम लोग रिटर्न कर देना है, ठीक है। और ये आंसर रहेगा हम लोग का। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्पेस में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन है ना, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में भी वही सिर्फ टारगेट से खेलेंगे, 2D को 1D में कन्वर्ट करेंगे और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, ठीक है। वही सबसेट बस सेम वाला सम वाला ही है, और बस ये अपना जो एक्स्ट्रा ऐड होता है बस वो चीज़ है, बाकी टारगेट हम लोग वही है, सेम है, टारगेट +1 तक खेलेंगे। और DP0 ट्रू, ठीक है, शुरू में टारगेट जो अगर जीरो है तो ट्रू कर दो, हर एक नंबर को लूप करो, फिर टारगेट को, और फिर नंबर देखो हर एक इंडेक्स को कम करते जा रहे हैं, क्योंकि उल्टा चला रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ पे टेक करना है या नॉट टेक करना है, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये नॉट टेक का है, ये टेक का है अपना, ठीक है। और फिर लास्ट में DP टारगेट रिटर्न कर देना है, वही चीज़ है, ठीक है। आप सबसेट में जाओ, देखो, होप आपने देखा होगा, खुद से विजुलाइज किया होगा, तो बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है, ओके। तो ये चीज़ है अपना, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो, ठीक है। तो ये अपना ये देख लेना टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देखो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पिछले वाले इसका ही पूरा सेम है, क्योंकि जस्ट हम लोग वेरिएशंस डाल रहे हैं। तो नैपसैक का मतलब ये टेक या नॉट टेक, तो जरूरी पैटर्न है, ठीक है। और ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है वैसे सबसेट का, ठीक है, कि एक्चुअली कहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये चीज़ें हम लोग अप्लाई एप्लीकेशन करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कभी कभी काम आता है ये चीज़, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने सोचा कि कवर करूँ, ओके। तो काउंट सबसेट सब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.